गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। सीता जी सोच रही हैं कि विधाता विपरीत होने के कारण आग नहीं मिल रही है। आकाश में से एक तारा आकर मेरा कष्ट दूर नहीं कर रहा है। चंद्रमा भी मुझे अभागिन जानकर आग नहीं दे रहे हैं। यह अशोक वृक्ष भी मेरा विनय सुनकर मेरा शोक दूर नहीं कर रहा है। हनुमान जी को सीता जी की व्यथा सुनकर एक क्षण कल्प के समान लगा। कपि करि हृदय विचार, दीन्हि मुद्रिका डारी तब, जनु अशोक अंगार, दिन हरखि उठि कर गहे वो। तब हनुमान जी हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। दृष्टवां सीता समुदिता राम नामांकितां तदा, मुद्रिकां शिरसां धृत्वा स्वन्वदान्द नेत्रयतताः। कपे मे प्राणदातां त्वं बुद्धिमानासि राघवे, भक्तोऽसि प्रियकारी त्वं विश्वासो अस्ति तथैव हि। उस राम नाम अंकित मुद्रिका को देखकर सीता जी अति आनंदित हुई और उसे सिर से लगाकर नेत्रों से अश्राबिंद बहाने लगी। तदंतर वे कहने लगी, कपिवर, तुम मेरे प्राणदाता हो, तुम बड़े ही बुद्धिमान और रघुनाथ जी के भक्त तथा प्रियकारी हो। मुझे निश्चय है उनको भी तुम्हारा ही पूर्ण विश्वास है। चकित चितव मुदरी पहिचानी, हरख विषाद हृदय कुलानी। जीती को शकई, माँ सोच रही हैं कि जीत को शकई अजय रघुराई, माया ते असी रचि नहीं जाई। सीता जी ने आश्चर्यचकित होकर मुद्रिका पहचान ली, लेकिन हर्ष इसलिए हुआ कि अंगूठी अपनी ही है। विषाद इसका हुआ कि इसे यहाँ कौन लाया है, माया से बनाई नहीं जा सकती। उसी से हनुमान जी ने प्रारब्ध से लेकर अपने अशोक वाटिका में आने तक की पूरी कथा सुना दी। श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कहीं से प्रकट हो तकिन भाई। तभी हनुमान जी सीता जी के पास गए। हनुमान जी को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। रामदूत मैं मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हनुमान जी कहने लगे, हे माता, मुझे करुणा निधान राम जी की सौगंध है, मैं उनका दूत हूँ। कहते हैं हनुमान, मुझको सुधि लेने ही मैं आया हूँ, विश्वास आपको हो जाए इसलिए अंगूठी लाया हूँ। श्री रामदूत हनुमान जी का स्वरूप दासन में दास है, अनन्य रामचंद्र जू के, दूतन में दूत बर चतुर अनंत हैं। विद्या बुद्धि बल के निदान, गुण खानी आछे, दीनन के हेत सदा बने दयावंत हैं। वेग राम नाम सो प्रसिद्ध है, रामा नारायण जू, शांति प्रद संतन में साचे सूची संत हैं। दानिन में दानी द्यों ही, ध्यानिन में ध्यानी, महा ज्ञानीन में अग्रगण्य वीर हनुमंत हैं। नरवा नरहि संग भव कैसे, कई कथा भई संगति जैसे। सीता जी के पूछने पर नर और मानवों का संग कैसे हुआ, वह सारा वृत्तांत हनुमान जी पुनः बता दिया। भक्त जानकर सीता जी अत्यंत हर्षित होकर कहने लगी, हे तात हनुमान जी, आप विरह सागर में डूबती हुई सीता को जहाज बनकर आ गए हो। कभी दयालु श्री राम मेरी याद करते हैं, उनकी छवि देखकर मेरे नेत्र कब शीतल होंगे। हनुमान जी कहने लगे, माता, श्री राम अनुज लक्ष्मण सहित कुशल हैं, आपके दुख से ही दुखी हैं। श्री राम के हृदय में आपके प्रति दूना प्यार है। अब आप श्री राम का संदेश सुनो। राम जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए पत्ते अग्नि के समान और चंद्रमा सूर्य के समान प्रतीत हो रहा है। कमल के वन भालों के समान
मेघ गरम तेल बरसाने वाले, शीतल मंद सुगंध वायु सांप की जहरीली गर्म श्वास जैसी लगती है। कहु ते कछु दुख घटी होई, काहि कहूँ यह जानन कोई। तत्व प्रेम कर ममयरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। मन को दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे, यह दुख कोई जानता नहीं है प्रिय। मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। श्री राम जी का संदेश सुनकर सीता जी अत्यंत हर्षित हुई। हनुमान जी कहने लगे, हे माता, यदि भगवान राम को आपका पता लग जाता तो वह इतना विलम्ब नहीं करते। मैं आपको अभी ले जाना जाता, परंतु प्रभु की आज्ञा नहीं है। आप कुछ समय धीरज रखिए। श्री राम जी वानरों के साथ आकर राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। राक्षसैन कंचल गिरि समान, काले काले मत वाले से तुम मुझे दिखाई देते हो, छोटे से भोले भाले से। सीता जी की यह बात सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर बढ़ाया। क्या किए? अरे कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। सीता मन भरोस तब भयऊ, पुनि लघु रूप पमन सुतलयऊ। सीता जी के मन में संतोष हो गया, कहने लगी, हे तात, तुम हो तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु। करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भय प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र, तुम अजर, बुढ़ापे से रहित, अमर और गुणों के खजान हो जाओ। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। हनुमान जी माता सीता से कहने लगे, सुनो माता मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। हे माता, अशोक वाटिका के सुंदर वृक्ष और फलों को देखकर मुझे अधिक भूख लग गई है। सीता जी कहने लगी, इस वन की राक्षस बड़े बड़े विशालकाय राक्षस करते हैं रक्षा। हनुमान जी कहने लगे, आप आज्ञा भर दे दो, मुझे उनका भय नहीं है। सीता जी ने कह दिया, श्री राम के चरण हृदय में धारण कर के मीठे मीठे फल खाओ। सीता जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी अशोक वाटिका प्रमदावन में प्रवेश कर फल खाने लगे। फिर इधर उधर कूद फाद करके वृक्षों की डालियों को तोड़ने लगे। रखवाले ने जब रोका तो उनसे कुछ को मार डाला, कुछ ने भाग कर रावण से पुकार लगाई। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। अरे नाथ कयावा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। हे राक्षस सेंद्र, अशोक वाटिका को एक बंदर ने फल खाकर उजाड़ दिया है और हमारे बहुत से राक्षस वीरों को मार दिया है। उसमें अपरिमित बलवान अमरमित बल भी है। दुष्ट दलन हनुमान दाता हैं अतुल, जन त्राता बवंडर बहु, दुष्टन के घाता हैं प्रचंड सो, घनेरे हैं रसिक बिहारी के कलेश के निपाता, सदा भक्त भय होता, चहु ये हानि खेरे हैं। केसरी किशोर रन रोरवन, बर जोर वीर, पकड़ी पर आछे विघ्न जोते, सब मेरे हैं। बैरी बल भांजा उध खल दल गांजा धीर, दिन मन रंजा ऐसे पंजा जुग तेरे हैं। राक्षसों की पुकार सुनकर उनके द्वारा बताए गए बानर का अद्वितीय और अक्षम्य अपराध मानकर रावण ने क्रोधित होकर के अपने ही समान बलवान किंकरों को अशोक वाटिका में भेज दिया। भयानक युद्ध के पश्चात हनुमान जी ने सबका विध्वंस कर दिया और राक्षसों के चैत्य प्रसाद को भी ध्वस्त कर दिया। चैत्य प्रसाद लंका राक्षसों के कुल देवता का जो स्थान था, उसी का नाम चैत्य प्रसाद रखा गया। किंकरों के वध का समाचार पा करके रावण प्रहस्त के पुत्र जामुमाली को हनुमान जी से
लड़ने भेजा। हनुमान जी ने जाम्बूमाली को भी मौत के घाट उतार दिया। फिर रावण ने क्रोधित होकर अपने 5 सेनापतियों को हनुमान जी को पकड़ने भेजा। दशग्रीव के विरूपाक्ष, विपाक्ष, दुर्धर, प्रघस और भास्कर्ण, इन 5 सेनापतियों को, जो बड़े वीर, नीति निपुण, धैर्यवान तथा युद्ध में वायु के समान वेगशाली थे, हनुमान जी को पकड़ने के लिए आज्ञा दे दी। भयानक युद्ध हुआ। हनुमान जी ने कुछ मीज दिए, कुछ कूद दिए, कुछ पेड़ गिरा कर दबा दिए, कुछ पकड़ सिंधु में फेंक दिए, कुछ बाध पूछ में घुमा दिए। बजरंगी ने रणरंगी ने क्षण में रिपुमयपुर पहुँचाए, कुछ बचे खुचे अधमरे असुर फिर राजसभा चिल्लाए। रावण ने जब 5 सेनापतियों के वध का समाचार सुना तो मन में भयभीत होकर अक्षय कुमार की तरफ देखने लगा। पुण्य पठवते ही अक्षय कुमारा, चला संगल सुभट अपारा। महाबली अक्षय कुमार ने मैदान में जाकर घमासान युद्ध किया। भयानक युद्ध के पश्चात महावीर हनुमान जी ने उसके साथी राक्षसों को द्रुत गति से संहार कर दिया और उन्होंने अक्षय कुमार के दोनों पैर पकड़कर घुमा करके पृथ्वी पटक दिया। उसी समय प्राणांत हो गया। अक्षय कुमार को पृथ्वी पर पटक कर महाकपि हनुमान जी ने राक्षस राज रावण के हृदय में बहुत बड़ा भय उत्पन्न कर दिया। उसके मारे जाने पर नक्षत्र मंडल में विचरने वाले महर्षि, यक्षों, नागों, भूतों तथा इंद्र सहित देवताओं ने वहां एकत्र होकर बड़े विस्मय के साथ हनुमान जी का दर्शन किया। अक्षय कुमार को मारकर हनुमान जी गर्जना करने लगे। अक्षय कुमार के वध का समाचार सुनकर रावण अत्यंत कुपित हुआ। क्रोध में भरकर पठय मेघनाथ बलवाना अपने इंद्रजीत पुत्र मेघनाथ को युद्ध करने के लिए भेज दिया। मारसी जानी सुत बाध्य सुताही, देखी कपि ही कहाँ कर आई। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा। रावण ने कहा, उसे मारना नहीं है, बात कर लाना है। हम भी तो देखें कि वह कौन है जो इतना पराक्रमी है। अपने भाई के निधन का समाचार सुनकर इंद्रजित क्रोध करके मैदान में गया। हनुमान जी ने एक विशाल वृक्ष उखाड़कर उसके ऊपर दे मारा, जिससे उसका रथ सारथी घोड़े सहित चूर चूर हो गए। कहने लगे, तू इंद्रजीत छल वाला है, मैं कामजीत मत वाला हूँ। तू दीपक है, मैं हूँ मसाल, रविकुल रवि का उजियाला हूँ। मेघनाथ ने दूसरे रथ पर चढ़कर युद्ध किया। अनेक प्रकार की युद्ध कलाओं में पारंगत इंद्रजीत जब हनुमान जी से जीत नहीं पाया, तब उस कपिश्रेष्ठ को अबद्ध समझकर राक्षस राजकुमार मेघनाथ वानर वीरों में प्रमुख हनुमान जी के विषय में यह विचार करने लगा कि इन्हें किस तरह कैद कर लेना चाहिए, परंतु ये मेरी पकड़ में कैसे आ सकता है। फिर तो अस्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ उस महातेजस्वी वीर ने उस कपिश्रेष्ठ को लक्ष्य करके अपने धनुष पर ब्रह्मा जी के दिए हुए अस्त्र का संधान कर दिया। ब्रह्मवान कपि कहते ही मारा, परते बार कटकु संहारा। ब्रह्मा जी के सम्मान करके हनुमान जी बध गए। मेघनाथ उन्हें लेकर राजसभा में गया। वहाँ हनुमान जी ने रावण की सभा में दिग्पाल और देवताओं को भयभीत मुद्रा में हाथ जोड़कर खड़े देखा, फिर भी हनुमान जी भयभीत नहीं हुए। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर अक्षय कुमार के वध को समझ करके क्रोध कर कहने लगा, रे बानर, तू कौन है? किसके बल से तुम वन को उजाड़ कर अनेक वीरों को मारा है? क्या तूने मेरा नाम नहीं सुना था? मैं अब भी तुझे निडर अवस्था में देख रहा हूँ। हनुमान जी कहने लगे, हे दशग्रीव, जिसके बल से ब्रह्मा, विष्णु और महेश क्रमशः सृजन, पालन और संहार करते हैं, और जिनके बल से शेष भगवान वनों पर्वतों सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं, धरई जो विविधा देह सुरत्राता, तुमसे पठा सिखावन दाता। कर दो दंड कठिन जेहि भंजा,
ते समेत नृपदल मद गंजा। सद्गुरुदेव भगवान आए नमो नमः। जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार के देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह को का गर्भ चूर्ण कर दिया, जो दशरथ अजीर बिहारी हैं, कहलाते रघुकुल भूषण हैं। ऋषि थी जिन पर सुपड़खा हारे, जिन से खरदूषण हैं, जिन्होंने खरदूषण तृषा और बाली को भी मार दिया है। जाके बल लवलेशते जीतहूँ चराचरि छारि, तासु दूत मैं जा करी हरियान हूँ प्रिय नारी। जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया है और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। वे कहने लगे, हे देवादि के शत्रु रावण, तुम साफ साफ सुनो। कुत्ता जिस प्रकार हबी को चुरा ले जाता है, उसी प्रकार तुमने अपना नाश कराने के लिए जिन अखिलेश्वर की साध्वी भार्या को हर लिया है, मैं उन्हीं सर्वांतर्यामी भगवान राम का दूत हूँ। केनचित राम कारेण आगतो अस्मि तवान्तिकं, दूतो अहमिति विज्ञाय राघवस्यामि तोजसः, यूयतामेव वचनं मम पश्यामिदं प्रभो। भगवान श्री रामचंद्र जी का कुछ कार्य है जिनके लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। प्रभु, मैं अमित तेजस्वी रघुनाथ जी का दूत हूँ, ऐसा समझकर मेरे इस हितकारी वचन को अवश्य सुनो। हे दशग्रीव, मेरा नाम हनुमान है, वानरकुल में मेरा जन्म हुआ है, श्री राम का मैं दास हूँ। हनुमान जी ऐसो ओज सुजस विराजो महिमंडल में, परम प्रचंड तनु तेज भूरि भान को, जाकी काल कीरति बखाने राम आप मुख, से हूँ न गाय सके जाके गुणगान को। रसिक बिहारी सुखदायक सदा ही वीर, दूजो जन पाल दानी करुणा निधान को। दीनन को त्राता मोद मंगल विधाता, बहुरिधि सिद्धि दाता, बंदो नाम हनुमान को। दशग्रीव, हे दशग्रीव, मैं आपकी वीरता को जानता हूँ। जो सहस्त्र बाहों के हाथों पकड़ लिए गए थे और बाली से तो आपने ऐसा घमासान युद्ध किया था कि 6 मास उनकी कांख में ही दबे पड़े रह गए थे। हे दशग्रीव, मुझे भूख लगी थी इसलिए फल खाने गए, और जिन्होंने मुझे मारा मैंने उन्हीं को मारा। उस पर आपके इंद्रजीत ने ब्रह्म फांस का आश्रय लेकर मुझे बांध लिया है। मोहिन कछो बाधय कैला जा, कि न चाहूँ निज प्रभु कर काजा। हे दशानन, अपने प्रभु के कार्य हेतु मुझे यह बंधन भी अच्छा लग रहा है। अब आप कृपा करके मेरी अर्ज सुन लो। भगवान श्री रामचंद्र जी विष्णु के तुल्य पराक्रमी हैं। देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, राक्षस, सर्प, विद्याधर, नाग, गंधर्व, मृग, सिद्ध, किन्नर, पक्षी एवं अन्य समस्त प्राणियों में कहीं किसी समय कोई भी ऐसा नहीं है जो रघुनाथ जी के साथ लोहा ले सके। सुनो दस कंठ कहूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज जो तो ही, सकहि न राखी राम कर द्रोही। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा जी श्री राम जी के द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। यद्यपि कही कपि अति हित बानी, भगति विवेक बरति नय सानी। हनुमान जी की हितकारी वाणी को सुनकर रावण बोला, हमें एक बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है। रे बानर, तेरी मृत्यु अब निकट है। हनुमान जी कहने लगे, मैं पुनः विनती कर रहा हूँ, आप मेरा कहना अब भी मान जाइए। हनुमान जी की बातों को सुनकर रावण क्रोधित होकर कहने लगा, वेगी न हरहो मूढ़ कर प्राणा, इसे तुरंत ही मार दो। उस समय भक्त विभीषण जी आकर कहने लगे, हे भ्राताश्री, दूत को मारना नीति परक नहीं है। प्रसीद लंकेश्वरं राक्षसेन्द्रं, धर्मार्थ तत्ववचनं श्रुस्व। दूतान बध्या
समयपेशु राजनं सर्वेषु सर्वत्र वंदित संतः। हे लंकेश्वर, प्रसन्न होइए। राक्षस राज और मेरे धर्म और अर्थ तत्व से युक्त वचन सुनिए। राजन, सत्पुरुषों का कथन है कि दूत कहीं किसी समय भी वध करने योग्य नहीं होता है। आन दंड कछु करिय गोसाई, सबही कहा मंत्र भल भाई। आप इसे कोई और दंड दे दें। सभी ने विभीषण की हाँ में हाँ मिला दी। दशानन कहने लगा, भ्राता विभीषण की राय उचित है, अतः इसका वध न करके इसकी प्रिय पूंछ में आग लगा दिया जाए। कपीनां किल लंकामिष्टं भवति भूषणं, तस्य दीप्तां शीघ्रं तेन दग्धेन गच्छतो। वानरों को पूंछ पर बड़ी ममता होती है, अतः इसकी पूंछ पर वस्त्र आदि से खूब लपेट दो और फिर उसमें आग लगाकर उसे नगर के चारों ओर घुमा कर छोड़ दो, जिससे समस्त वानर युद्धपति इसकी वह दुर्दशा देखे। दशानन का आदेश पाकर मूर्ख राक्षस हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने की प्रक्रिया करने लगे। रहान नगर बसन घृत तेला, बाढ़ई पूंछ किन्ह कपि खेला। राक्षस वस्त्र लपेटते गए, हनुमान जी पूंछ बढ़ाने लगे। लंका में वस्त्र, तेल, घी सब खत्म हो गया। ऐसा खेल किया मारुति नंदन ने। राक्षस ढोल बजा रहे हैं, तालियां पीट रहे हैं और पूरी लंका में घुमा रहे हैं। पूंछ में आग लगा दी। आग लगते ही हनुमान जी छोटे होकर पूंछ निकाल कर पुनः बड़े हो गए। हरि प्रेरित ही अवसर चले, मरुत 49 अट्टहास कर गरजा, कपि बढ़ी लगे आकाश। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश में जा लगे। प्रचंड अग्नि से सुवर्णमयी लंका पिघलने लगी। प्रचंड वायु चलने लगी। प्रचंड अग्नि के लपटों में जरई नगर भालोग बिहाला, लंका के निवासी बेहाल हो गए। भैया इधर उधर अपने स्त्री बच्चों को बचाने का प्रयास में भाग रहे हैं। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरै सुर कोई। राक्षस आपस में कह रहे हैं कि हमने तो पहले ही कहा था कि बानर में इतना सामर्थ्य कहाँ है जो इतने राक्षसों को, अक्षय कुमार को मार सके। यह इस रूप में कोई श्रेष्ठ देवता है। रावण ने मेघमालाओं को आदेश दिया, इस प्रचंड अग्नि को पानी वर्षा करके शीतल कर दो। कपिदस कंद तब प्रलय पयोधि बोले, रावण रजाय धाय आए युद्ध जारी के। कहो लंकापति लंक भरत, बुझाओ बेगी बानर बहाल मारो महाबारी। बोरी के भले नाथ नाय माथ चले पाथ प्रदनाथ, बरसे मुसलाधार बार बार धोरी धोरी के। जीवन ते जागी जागे चपरी, चौगुनी लागे तुलसी भवरी मेघ भाले मुख मोरी के। जो उलट पलट पुर दहन किया, मदचूर कर दिया रावण का। संपूर्ण नगर को फूंक दिया, घर छोड़ा एक विभीषण का। राक्षस बेहाल हो गए, सोने की लंका काली पड़ गई। आपस में कहने लगे, साधु की अवज्ञा का यही फल है कि दशग्रीव की लंका अनाथ के नगर की तरह जल रही है। यहाँ ज्वाला जरे जात, वहाँ ग्लानि गरे गात। सूखे सकुचात सब कहत पुकार है। जुग खट भानु देखे, प्रलय किसानु देखे। से सम्मुख अनल बिलो के बार बार है। तुलसी शून्यो कान, सलीलु शशि समान। अति अचि रीजु कियो केसरी कुमार है। बारिद बचन सुने धुने शीस, सचिवन कहें 10 शीस ईस। बामता विकार है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कुछ बुझाई कोई श्रम धरि लगी रूप बहोर। जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोर। पूछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने आकर खड़े हो गए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा का